चूत है वो, ठीक है, सुन लो मेरे से आज आप। करण पटेल, ये जो ऑनलाइन बदमाश बनते हैं, रजत दलाल वलाल, गांव में लड़के ने बोला कह रहा हमारे गांव में खड़ा तेरी बहन देंगे मार मार के, और चुपचाप वापस आया था। ये बदमाशी जो है ना, ये लड़कियों को दिखा सकते हैं। और ये कछुए की उम्र का आदमी है, कम से कम कितने 550 साल का है करण पटेल, ठीक है, 300 साल से तो मैं देख रहा हूं उसे। ये क्या बकचोदी है यार, गाड़ी चला रहे हो आप 150 की स्पीड और मैं इनसेंसिटिव हूं। अबे इतने सेंसिटिव मत हो जाओ, इतने सेंसिटिव अगर हम हो गए ना तो हमारे लौंडे ना लौंडिया बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और मैं एक्साइटेड था आपका इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा ब्लंट हूं और बोल देता हूं जो भी बोलना है, फिर आपको जो करना है कर लो। कल मैंने देखा बंदा आया, एकदम से रील आया, बोलता है, एक तो शर्टलेस खड़ा और बोलता है मत आना मेरी मैयत पे तुम लोग, मत आना मेरे अर्थी को खाने। भाई क्या हो गया है? बैक टू हिज प्रोफाइल। तो वहीं से शुरू करते हैं कि आपका इंटेंशन क्लियर था कि उस चीज को बढ़ावा मत दो, पर वो लोगों ने उसको इनसेंसिटिव बताना आपको शुरू कर दिया और फिर आपने एक और वीडियो बना के लोगों को बता दिया कि भाड़ में जाओ। ऐसा है, जितने सेंसिटिव तुम लोग हो चुके हो ना आजकल, ये जो तुम बातें कर रहे हो कि वो परेशान है, बेटे ये परेशानी धरी की धरी रह जाती अगर तुम्हारे माँ बाप पे या तुम्हारे बहन भाई पे वो गाड़ी चला देता ना फॉर्च्यूनर 150 की स्पीड पे, ठीक है, तो ये परेशानी और डिप्रेशन तुमको नहीं दिखता, तुमको अपने घर वालों की जिंदगी दिखती। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे पहले कि ये चीज आम हो जाए, बच्चे घर बार से लड़ाई करके गाड़ियां लोगों के ऊपर चढ़ाएं ये करके कि मेरे को अटेंशन मिलेगी, इस चीज को ज्यादा बढ़ावा मत दो। अगर किसी को डिप्रेशन है, आपके लिए मार्केट में थेरेपिस्ट बैठे हुए हैं, नहीं तो अपना कैमरा जिसको आप यूट्यूब लाइव के लिए यूज कर रहे थे ना, उस पर एक वीडियो बनाओ और बोलो कि यार मेरे को मेंटल हेल्थ इशू चल रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरे से कोई बात कर ले, आप लोग प्लीज मेरे से बात करोगे? आपके पास 7 मिलियन फॉलोअर हैं, करेंगे ना वो बात? ये क्या बकचोदी है यार, गाड़ी चला रहे हो आप 150 की स्पीड और मैं इनसेंसिटिव हूं। अबे इतने सेंसिटिव मत हो जाओ कि चाइना, भूटान, बांग्लादेश कोई भी तुम्हें गोली मारे बिना बंदूक दिखा के तुमसे देश छीन ले किस दिन, ठीक है ना? इतने सेंसिटिव अगर हम हो गए ना तो हमारे लौंडे ना लौंडिया बन जाएंगे, ठीक है, सीधी बात है भाई। आपको नहीं लगता कि आप जैसे बोल देते हो, मतलब जो अंदर है, जो दिमाग में है, वो आप बाहर बोल देते हो, बट देन यू लैंड इन ट्रबल? जैसे आपने बेबिका को कह दिया था मुझे तो पार्लर वाली दीदी लगती है। यार उसमें क्या, मेरे को बताओ पार्लर वाली दीदी में क्या गलत है? मेरे को ये था, मैं भाई पार्लर वाली, मैं हौस का जा रहता था, हमारे घर के नीचे पार्लर था, वो सारी पार्लर वाली दीदियां मेरी बहन की तरह थी। तो मैंने अगर देखा जाए तो यही बोला कि मेरे को मेरी बहन जैसी लग रही है। गलत मतलब वो निकाल गई ना उसका, पार्लर वाली दीदी से वो क्यों अपसेट हो रही है? पार्लर वाली दीदी इंसान नहीं है क्या? मैंने तो ये बोला था कि मेरे को ये नहीं लगा कि ये द 50 के कंटेस्टेंट है, क्योंकि मैं इसको नहीं जानता था, शायद वो भी मेरे को नहीं जानती होगी, वो बोल दे कि मेरे को भटूरे बेचने वाला भैया लग रहा है, मैं क्यों बुरा मानूंगा? ये इतने मसल्स लेकर कोई भटूरा बेचेगा? क्यों नहीं बेच सकता, क्यों नहीं ले? अगर वो इतना हेल्दी शरीर लेके पार्लर वाली दीदी बन सकती है तो मैं मसल लेके भटूरे वाला भैया क्यों नहीं बन सकता भाई? मैं बन सकता हूँ, पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हो आप। तो ये आपको बुरा इसी चीज के लगता है अगर आप उस चीज को बुरा मानते हो, है ना? है जैसे उसमें गरम मसाला में नहीं बोलता उसको कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला साला कौन होता है? साला कौन होता है? बीवी का भाई। तो मैंने तो आपको बोला आप हमारे परिवार वाले हो। भाई ये बंदा क्रेजी है। अच्छा टेल मी वन थिंग, द 50 व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस शो? क्या लगा आपको कि ये सही तरीका है, ये सही वक्त है कम बैक करने का? सर बेरोजगारी मेड मी से यस टू दिस शो। इतना ज्यादा सच नहीं बोल रहा था। और क्या कर रहे थे आप भाई? इसको क्यों नहीं बोलेंगे यस? बेरोजगारी मेड हिम से यस फॉर दिस शो। यस सर, यस सर, नाइस। और पैसे भी मिले होंगे अच्छे खासे? अच्छे खासे तो नहीं मिले, इसके बाद उम्मीद है कि अच्छे खासे मिलेंगे। नहीं अच्छे, इसमें तो सस्ते में छूट गए ये लोग, और अभी तो ये इंटरव्यूज भी वही हो रहे हैं, मुफ्त का चंदन घिसमें नंदन वाले।
करण पटेल को आपने बहुत ज्यादा एग्रेशन में हीट ऑफ द मोमेंट धक्का दिया था या पीछे कुछ था? है वो, ठीक है, सुन लो मेरे से आज आप। करण पटेल, ठीक है, बेवकूफ आदमी है। मैं उसको 3 बार ही बोला था कि भाई मैंने तेरे को जानबूझ के धक्का नहीं दिया, क्यों लड़ाई कर रहा है मेरे से? कह रहा ब्रेक योर बोन्स, ब्रेक योर बोन्स, मदर ब्रेक योर बोन्स, इंग्लिश में गाली दे रहा है। मैंने 2 हिंदी में सुना दी, वहीं बर्फ के गोले की तरह जम गया। तो सर गाली तो आप भी दे रहे हो, आप इंग्लिश में दे रहे हो। अब ये पता कैसी बात हो गई, आपने पहले मेरे को लठ मारा, ठीक है, आप लेके आए थे भाई लकड़ी का, मेरे पे लोहे का पड़ा था, मैं दे के मारा आपके। अब आप दुनिया में हो हल्ला मचा रहे हो कि भाई साहब मेरे लोहे का लठ मार दिया। लठ तो लठ है सर, आपने शुरू किया, आप पे लकड़ी का था, लकड़ी का मारा, मेरे पे लोहे का था, मैंने लोहे का मार दिया, आप बेहोश हो गए। शुरू तो आपने किया ना, तो यही बात है। ये मुझे सैमी ने भी कल बोला, जब मैंने सैमी को कहा कि यार आप लोग वंशज को सपोर्ट कर रहे थे कि उसे घर में आना है, उसने करण को डिसरिस्पेक्ट किया, तब उसने मुझे वो पिक्चर बताया कि भाई सामने करण खड़ा होकर पहले 7-8 गालियां दे चुका था उसको। हाँ यार, उसके बाद उस बंदे ने बोला कि भाई मैं अब सुनूंगा नहीं। मेरे बात बताओ, हाँ, अगर करण पटेल लोग कह रहे भाई इतना सीनियर आदमी है इंडस्ट्री का, ये है वो है, राइट, तो उसकी रिस्पेक्ट वो अपने हाथ में रखे ना। वो कहे कि भाई मैं यहाँ पे टास्क टूस करने आया हूं, मैं आई विल गिव माई हम्बल ओपिनियन इन अ वेरी सटल नॉन अग्रेसिव मैनर, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं काफी सीनियर आदमी हूं। वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं रख रहा, वो मेरे गाली दे रहा है, फिर मेरे होते हुए तो कुछ नहीं बोला किसी को, क्योंकि उसको पता था कि यार मैं इससे तो कहीं निपटूंगा अब, है ना, क्योंकि मैंने पहले दिन पे हड़का दिया था उसे। अब सर वंशज पे वो चढ़ रहा है, मेरे को बात बताओ, वंशज उससे उम्र में भी इतना छोटा है, अंडे से मतलब मसा मसा निकला है वंशज, और ये कछुए की उम्र का आदमी है, कम से कम कितने 550 साल का है करण पटेल, ठीक है, 300 साल से तो मैं देख रहा हूँ उसे, ठीक है, मतलब आप 350 साल के। हाँ, उसकी उम्र के तो सही बता रहा हूँ मैं, आजादी से पहले गए वो, साइमन गो बैक के नारे में सबसे आगे खड़ा था, देखना, ठीक है। ओ गॉड यार, हाँ जोक मार रहा हूँ, पावर की गोली और फला और ढमका यार। यार पहले कह रहा मेरी बेटी देखेगी, बेटी नहीं, अगर आपकी बेटी ने पूछ लिया पापा ये जो जोक मारा आपने, इस पे लोग हंस रहे हैं, ये पावर की गोली क्या होती है, क्या समझाओगे आप? अबे लोगों के भी तो बच्चे देख रहे हैं यार, तुम इतने बड़े टीवी के वो हो, एक्टर हो, तुम्हें नहीं पता ये शो 150 करोड़ जनता देख रही है, समझाओ ना लोगों को, लोगों के बच्चे देख रहे हैं 15 साल के, बताओ कौन सी पावर की गोली की बात कर रहे तुम, है? ट्रू। अच्छा, इसमें ना मैं आपका जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मैंने कहा मैं आपको फॉलो करता ही हूँ वैसे भी, बिकॉज आई गेट अ वेरी स्ट्रेट ओपिनियन। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत डेकोरेटिव ओपिनियन नहीं होता है, स्ट्रेट टू द पॉइंट होता है, मेरा टाइम भी बचता है, सामने वाले का वक्त भी बच जाता है। खैर मैंने आपके रील पे ही देखा, प्रिंस कॉल्ड यू दोगला। कोई बात नहीं, शो है सर, क्या होता है उसके अंदर जब लोग होते हैं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रिंस ने अगर मेरे को दोगला बोला या नहीं बोला, उसके बाद जो प्रिंस ने बोला और युविका ने बोला, मेरे दुश्मन होके भी उन लोगों ने सबके बीच में मेरी तारीफ करी कि सिद्धार्थ यू आर अ गुड गाय। युविका ने तो बोला, हाँ युविका ने भी बोला, बहुत अच्छी है युविका, प्रिंस भी ठीक लड़का है, बाहर मिलेगा उसकी मेरी दोस्ती होगी, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो रियलिटी शो है और हम दोनों गर्म खून हैं, दोनों के ओपिनियंस हैं, लड़ गए। पर उसकी मेरे को एक बात अच्छी लगी, वो मुंह पे लड़ा मेरे, प्रिंस के, हाँ मुंह पे लड़ा ना, लड़ सकता था वो मेरे से, इसलिए लड़ पाया और मुंह पे लड़ा। कम से कम ये जो ऑनलाइन बदमाश बनते हैं रजत दलाल वलाल, इनकी तरह तो नहीं है ना कि मुंह पे आके मेरे से प्यार कर रहा है, आप कर रहा है, और मेरे निकलते ही बोल रहा है सिद्धार्थ को तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। किया क्यों नहीं है? वो नहीं, उसके जीजा नहीं, भाई यार अपना काम कर चल, ठीक है। प्रिंस को तूने इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने किसी भाई साहब का फोन करा दिया था, मेरे तूने जीजा जी की वजह से नहीं मारा। रह कौन गया? किससे लड़ाई करी तूने? इतना बड़ा तू बदमाश है, लड़ाई किससे कर रहा तू? मनीषा रानी से, भव्या से, अर्चना गौतम से, लड़कियों से लड़ रहा है तू। भव्या को बोल रहा रोज रुलाऊंगा मैं तुझे। अबे साइज देख उसका, लड़की है वो, धमकी दे रहा तू रोज रुलाएगा उसे। किसी लड़के को तो नहीं बोला तूने ये है? प्रिंस ने बोला मुझे छू के दिखा, पीछे से आया 4 लोगों के बीच में, कह रहा लो छू दिया। अबे कौन सी गेम खेल रहा है, कहां का बदमाश है, क्या है तू? सेम तूने नीरज गोयत के साथ किया, जब 2 लोग बीच में थे तूने उसे धक्का दे दिया।
तू लड़ लेना, बॉक्सिंग रिंग में लड़ ले नीरज गोयत से। बेटे एक हाथ पीछे रख के मारे तुझे, बॉक्सर है, ठीक है, एक हाथ पीछे रख के। हाँ। बट यू नो देखने में ऐसा दिख रहा है कि रजत दलाल जब उसने शायद आपको नॉमिनेट किया तो मनीषा ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया था कि यार आप दोस्तों के साथ ही ये कर रहे हो, और रजत दलाल की जैसे आपने बात की तो एक बड़ा फैन बेस लेके जा रहे हैं, उस चीज़ का जिक्र होता था अंदर कि भाई हमारे तो लोग हैं, ऐसा कुछ? सर कुछ नहीं है, इन्होंने फैन बेस जो है ना, वो जैसे जो बेचारे कुछ बेरोजगार बच्चे हैं ना, ठीक है, दूर दराज गांव के, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर कलकत्ता के तो बच्चे जो है ना बड़े शहरों के, उनको सब पता है कि सारी बदमाशी ना पिछवाड़े में घुसा देते पुलिस, है ना। ऐसे बदमाश हमने खूब देखे कुटते हुए, एक लठ में ना सर्दी करते घूमते हैं, ठीक है। ये जो दूर दराज के बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है ये अपनी जिम की वीडियो डाल दी, वो खाली जिम में वेट उठाया है और करके डाल दी वीडियो, उस पर गाना लगाया कोई बदमाशों वाला है मासूम शर्मा का, और यूट्यूब जा रहा है आपका बरेली में, कहीं ईटा में, यूपी में है, वहां पे बच्चे देख रहे हैं, वो आपका फैंडम है, वो आपको बदमाश मान रहे हैं। आप हो नहीं बदमाश, क्योंकि यार असली बदमाश आप होते ना, असली बदमाश पता कौन होते हैं? तो जेल में बैठे हुए हैं, जेल से बैठे बैठे उठवा लेते हैं, ठीक है। नाम भी नहीं लूंगा असली बदमाशों का, क्योंकि हमारे अंदर भी दम नहीं उनका नाम लेने का। तो ऐसे बदमाश हमने बड़े कुटते देखे हैं, इसकी वीडियो उठा के देख लेना, इतना बड़ा बदमाश है ना। टैक्सी ड्राइवर ने बोला था इसको गुजरात में, इसने बोला मेरे गाली देगा तू, रजत दलाल को, यूट्यूब पे चलाओ वीडियो अभी, रजत दलाल को बोला टैक्सी ड्राइवर ने, गाली नहीं दूंगा, मारूंगा तुझे। गांव में गए थे, राजवीर से लड़ाई हुई थी ना इसकी, तो एक गांव में गया था, सॉरी है काट देना गाली, यूट्यूब में देखना। गांव में लड़के ने बोला, कह रहा हमारे गांव में खड़े तेरी भैंस देंगे मार मार के, ठीक है, और चुपचाप वापस आया था। तो भाई साहब ये बदमाशी जो है ना, ये लड़कियों को दिखा सकते हैं, ठीक है। मेरे पीछे बोला है ना उसने, ऐसा नहीं कोई कैबिन में उसने कुछ बोला जाके, 140 करोड़ लोगों के सामने बोल रहा ना मेरे पीछे, मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं, हमसे बोलवा तू सॉरी, देख हम तो कितना बड़ा खलीफा है। कैसा लगा जब आपने वहाँ दोस्त बनाए? काका आपका दोस्त बन गया, समी दोस्त बना, मनीषा वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। तो बहुत वक्त बाद जब आपका ये कमबैक के तौर पर हम लेंगे, तो आपने इंडस्ट्री में अब दोस्त भी बनाना शुरू कर दिया, हाउ डज इट फील नाउ? सर मैं दोस्त इसलिए नहीं बनाता कि वो इंडस्ट्री से है या नहीं है, इंडस्ट्री में मेरे पहले ही बहुत दोस्त थे, ठीक है। सबसे बड़ा आदमी जिसको मैं मतलब मेरा आइडल मैं मानता हूँ, सलमान भाई, ठीक है। मेरी तो उनसे भी बहुत अच्छी बनती है, मेरी सबसे बनती है, पर मेरी इंडस्ट्री के करके नहीं बनती। काका को अगर मैं भाई मानता हूँ तो मैं काका को इसलिए नहीं मानता कि काका सिंगर है या कुछ है, वो मेरा जेन्युइन दोस्त है, ठीक है। हम लोग जेन्युइन, सैमी को मैं जेन्युइन भाई मानता हूँ, ठीक है। अभी सैमी बॉम्बे में था, वो मेरे ही घर में रुका हुआ था, तो ये मेरे जेन्युइन दोस्त है। मनीषा मेरी जेन्युइन दोस्त है, कभी जिंदगी में 50 साल बाद भी मिलेगी तो भी ऐसे मिलूंगा जैसे शो में था। तो मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं दिल से करता हूँ जो करता हूँ। करेक्ट।